प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी कि रेजिस्टेंस को किस तरह से कंबाइन करते हैं और किसी भी सेल का आप ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को किस तरह से कंबाइन करते हैं। जिस तरह हमने किसको कंबाइन किया था, हमने कंबाइन किया रेजिस्टेंस को सीरीज में, पैरेलल में। इसी तरह हम सेल को भी कंबाइन करेंगे सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स्ड में, यानी सीरीज और पैरेलल अगर दोनों में होगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले आ जाता है इन सीरीज। सीरीज में कैसे, ये एक बैटरी, हम सेल को कंबाइन कर रहे हैं, ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीसरा, और ये इसी तरह से लगे हुए हैं इसमें एन सेल। कितने सेल लगे हुए हैं? एन सेल लगे हुए हैं। ये रेजिस्टेंस आर, सभी को हम इक्वल मान लेते हैं कि सभी का रेजिस्टेंस इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो आप R1 R2 करके मान लीजिएगा, ठीक है। ये E और ये E, और ये कितने टाइम्स हैं इसमें? एन टाइम्स। कितने सेल लगे हुए हैं? एन सेल लगे हुए हैं। एन सेल को आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसके वाले माइनस से इसके वाले प्लस को इस तरह से जोड़ रखा है, एन सेल लगा दिए। और एन सेल को लगाने के बाद आपने इसको ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिया। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो सबसे पहले अगर हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालें, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल सभी सीरीज में लगे हुए हैं, तो कैसे मान लेंगे कि R डैश बराबर R प्लस R प्लस R प्लस एंड सो ऑन, कितने टाइम्स? n टाइम्स, n बार। तो n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? R डैश बराबर NR हो जाएगा। NR हो जाएगा। अगर टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से निकालें, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे कर देंगे? R प्लस R डैश, यानी एक इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R प्लस NR। अब हम टोटल EMF ऑफ बैटरी, टोटल EMF ऑफ बैटरी, यानी बैटरी का या सेल का टोटल EMF निकालें। टोटल EMF, अब अगर आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, देखा होगा टॉर्च वगैरह में हम लोग 3 सेल डालते हैं, 1 सेल 2 सेल 3 सेल ऐसे करके डाल देते हैं। तो 3 सेल का अगर टोटल EMF निकालें, टोटल EMF ऑफ सेल निकालें, तो कैसे निकालेंगे? E डैश इज इक्वल टू E प्लस E प्लस कितने टाइम्स? n टाइम्स। अगर आप इसे कनेक्ट कर देंगे तो E डैश बराबर कितना आ जाएगा? NE आ जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि करंट के लिए कैसे निकालते हैं। I बराबर टोटल I बराबर फार्मूला बताया था आपको इससे पहले, E बराबर E प्लस टोटल रेजिस्टेंस, ये आपको बताया था कि EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। तो I बराबर क्या हो जाएगा? ये I बराबर हो जाएगा NA अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला? R प्लस NR। तो ये अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? I बराबर NA अपॉन कैपिटल R प्लस NR, यानी ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया? जो अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब, ठीक है। अगर अलग अलग होता है यहाँ पर तो R1 R2 R3 कर लेते, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते, यहाँ पर E1 प्लस E2 प्लस E3 कर देते, और इस तरह से तब भी हम उसे कर देते। इसी चीज को यदि हम पैरेलल कर लें, ठीक है, पैरेलल कैसे होते हैं? एक भी पॉइंट पर सारे आ जाते हैं। अगर पैरेलल कनेक्ट करते हैं, बैटरी को हमने दिखा दिया पैरेलल। मान लीजिए ये सेल दिखा दिया आपने, इस तरह से आपने सेल दिखा दिए, और कितने n सेल लगे हुए हैं? n सेल लगे हुए हैं। इसके बीच में बहुत से सेल हैं, ये लगे हुए हैं, ये आपने n सेल दिखा दिए, ठीक है। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस सभी के बीच में ऐसे बहुत से सेल हैं,
और इनको आपने एक पॉइंट से इस तरह से ला करके, इसे बहुत से सेल है बीच में ये, और इसको आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया। ये E और इंटरनल रेजिस्टेंस R दिखा दिया। कितने सेल हैं? N सेल हैं। N सेल आपने लगा रखे हैं। ये इस तरह से इसमें करंट आ जाएगी, ऐसे, ठीक है। ये करंट, टोटल करंट I मान लेते हैं। टोटल करंट कितनी है? यहाँ से I1 I2 I3 टोटल करंट I हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम निकालें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ से 1/R डैश इज इक्वल टू 1/ कैपिटल R कर लेते हैं इसे, 1/R प्लस 1/R प्लस एंड कितने टाइम्स? n टाइम्स, n बार, क्योंकि n सेल लगे हुए तो n सेल का होगा। तो 1/R डैश बराबर कितना हो जाएगा? n/R हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप R डैश निकालें तो कितना हो जाएगा? R/n। टोटल अगर निकाल लें, टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालें तब क्या हो जाएगा? कैपिटल R प्लस R डैश, यानी R प्लस R/n। तो कितना हो जाएगा? NR प्लस R अपॉन n। सीरीज में आपको बताया था जब EMF निकालते हैं तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ऐसे करके n टाइम जोड़ दिया, लेकिन पैरेलल में नहीं। पैरेलल में आपकी एक ही बैटरी वर्क करेगी, सभी अलग अलग करंट भेज रही। तो अगर इसका EMF निकालेंगे, टोटल EMF, अगर इसका टोटल विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो कितना लिखेंगे? E ही लिखेंगे पैरेलल में। जब E लिख देंगे तो यहाँ से अगर हम I बराबर निकालें, यहाँ से अगर I बराबर निकालें तो I बराबर टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF कितना हो जाएगा? E है, और ये कितना हो जाएगा? NR प्लस R/n। तो ये हो जाएगा NE अपॉन NR प्लस R। ये आपका पैरेलल में आ गया। देखिए सीरीज में जब आपने कनेक्ट किया था तो उसमें आया था R प्लस कैपिटल R प्लस NR, स्मॉल r के साथ n लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें कैपिटल R के साथ n लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना कम होगा हमें करंट उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। हमें क्या हो जाएगा? अगर इसको हम नेग्लेक्ट मान लेंगे तो टोटल एक सेल के बराबर ही मिलेगी, हमें एक सेल के बराबर क्या मिल जाएगी? करंट मिल जाएगी। ये हो गया पैरेलल में। अब इसको हम क्या कर देते हैं? मिक्स्ड कर देते हैं। सीरीज में भी कनेक्ट कर लेते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सीरीज और पैरेलल दोनों सेल लगाते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा आप। सीरीज में भी कनेक्ट कर दिया और पैरेलल भी कनेक्ट कर दिया। n सेल लगा दिए। कितने सेल हैं? n सेल हैं इस तरह से। और n सेल की इस तरह से कितनी रोज हैं? इस तरह की m रो हैं, ठीक है। ये m रो हमने बनाई है n सेल की, यानी एक रो में कितने सेल हैं? एक रो में n सेल हैं, और इस तरह से कितनी रो हैं? m रो हैं, ठीक है। और इन सबको आपने ऐसे बहुत से, इसमें मैंने दिखा दिए, बहुत से इस तरह से हैं। इस तरह से बहुत से दिखा दिए और इन सबको एक ही पॉइंट से ला करके इस तरह से कनेक्ट कर दिया और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इस तरह से जोड़ दिया, ठीक। ये आपका R सभी का, और ये E R इस तरह से है E, ठीक।
आपने क्या किया फिर से समझ लेते हैं कि आपने एक रो में n सेल लगाए हैं। एक रो में कितने सेल लगाए हैं? n सेल लगाए हैं, और एक सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इस तरह से आपने n सेल लगा रखे हैं, और इस तरह n सेलों की कितनी रोज बना रखी हैं? m रोज बना रखी हैं आपने, m रोज आपने बना रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल सबसे पहले उसका जो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले एक रो का निकालेंगे, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, ठीक है। एक रो का निकालेंगे, तो एक रो का जब आप निकालोगे तो R1 बराबर कितना हो जाएगा? R प्लस R बराबर NR। कितने टाइम्स हैं? n टाइम्स हैं, तो R1 बराबर NR, तो सभी का NR आएगा, ठीक है। तो अब निकालेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जब आप निकालोगे तो 1/R डैश कर देंगे, और सभी का कितना आएगा? प्लस NR कितने टाइम्स? m टाइम्स, क्योंकि कितनी रो हैं? m रो हैं, तो m रो का निकालेंगे आप पैरेलल, m टाइम्स निकालेंगे, तो 1/R डैश बराबर कितना आ जाएगा? m/NR। तो R डैश बराबर NR/m, ठीक। ये आपने निकाला टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें, टोटल रेजिस्टेंस, तो R प्लस R डैश कर देंगे, R प्लस R डैश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? R प्लस NR/m कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? MR प्लस NR/m। यह आपने निकाला टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब टोटल EMF निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? टोटल EMF मैंने बताया कि एक बैटरी का यूज होता है, तो एक सेल का ही, पैरेलल वाले तो कोई मतलब होता नहीं है, तो कितने टाइम्स? n टाइम्स, यानी m रोज का हमें लेना देना नहीं है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? NE आ जाएगा। अब अगर करंट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? टोटल EMF। आप क्या लिखते थे? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF आपने NE निकाला है, और ये आपने निकाला है MR प्लस NR/m। m चला जाएगा ऊपर, m ऊपर चला जाएगा, तो ये I बराबर क्या हो जाएगा? MNE अपॉन MR प्लस NR। ये आपने कैसे निकाल लिया? ये मिक्स्ड में निकाल लिया। अब यदि हमें यहाँ ये पता करना हो कि मिक्स्ड सेल लगे हुए हैं हमारे पास, n सेल m सेल, अगर हमें मैक्सिमम करंट निकालनी हो, मैक्सिमम करंट के लिए हम कैसे दिखाएंगे? फॉर मैक्सिमम करंट, अगर मैक्सिमम करंट के लिए दिखाना हो, फॉर मैक्सिमम करंट, अगर मैक्सिमम करंट के लिए आपको दिखाना हो तब आप क्या लिखोगे? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, MR प्लस NR बराबर √MR माइनस √NR का होल स्क्वायर प्लस 2 √MNRR। ये बहुत नेग्लेक्टेबल क्वांटिटी हो जाएगी, इसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर लेंगे, यानी इसकी जगह हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फॉर मैक्सिमम करंट के लिए, मैक्सिमम करंट के लिए ये टर्म ये लगभग 0 के बराबर हो जाए या 0 हो जाए। अगर इसको आप 0 के लिए दिखाओगे तो मैंने क्या कहा कि MR प्लस NR सिमिलर, किसके सिमिलर है ये? ठीक है, ये सिमिलर हो जाएगा √MR माइनस NR। और मैक्सिमम करंट के लिए दिखाओ, क्या दिखाओगे कि I मैक्स फॉर I मैक्स यानी अधिकतम धारा के लिए कि √MR माइनस √NR इज इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर होना चाहिए तो MR बराबर NR हो जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम कैपिटल R निकालें तो कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा? N/MR। यानी ये इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में रिलेशन होना चाहिए इस तरह का। तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम करंट को निकाल सकते हैं। थैंक यू।